हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य कारिका का एक कारिका पर एक विचार हम सुन रहे थे हमारे प्रिय यादवेंद्र जी से। तो मांडुक्य उपनिषद पर आचार्य ने जो कारिका लिखी 4 प्रकरण वाला है और उपनिषद और कारिका दोनों का विषय अद्वैत है। आत्मा की अद्वितीयता ही यहां प्रतिपाद्य है। हम लोग अपने आप को सद्वितीय अनुभव करते हैं। मैं हूं और दूसरे भी हैं जो मैं नहीं हूं और जगत भी है। तो जगत के असंख्य पदार्थों में एक पदार्थ मैं हूं। और ये जो भेद बुद्धि है, ये जो आत्मा अनात्मा का भेद है, द्वैत बोध है, इसमें बड़ी सत्यता बुद्धि हमारी है। क्यों है? कभी प्रश्न करिए। आज हम यादवेंद्र जी से पूछ रहे थे सुबह, जगत में इतनी आस्था, माने इसकी सत्यता में, अपनी परिच्छिन्नता या एक व्यक्ति होने में इतना विश्वास कहां से आता है? तो यादवेंद्र जी ने सोच के बताया कि जो सुख प्राप्त होते हैं जगत से और ममता, हमने कहा कि ये कार्य है सत्यता का। अर्थात जिनसे सुख नहीं प्राप्त होता है वो भी सत्य है, और जो हमारे अपने नहीं है, पराये हैं, दुश्मन है, वो भी सत्य है। तो सत्यता व्यापक है। और सत्यता बुद्धि निकल जाएगी तो सुख बुद्धि और आत्मीयता बुद्धि भी निकल जाएगी, जैसे स्वप्न टूटने से। लेकिन क्यों सत्यता बुद्धि है? तो हमको विचार करने से लगा कि अकारण है। इसके लिए कोई कारण ढूंढने की, अविचारित रमणीयो यं जगत, जब तक विचार नहीं करते तब तक ये बिल्कुल सत्य और ठोस बना है। और ये सत्यता जो है ये माया महारानी का एक रूप है। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। लेकिन इस सत्यता बुद्धि को यदि
प्रमाणित करने के लिए कहा जाए कि जगत सत्य है, इसमें आपकी आस्था है, लेकिन प्रमाण क्या है, जरा प्रमाण करो। आप ऐसा मानते क्यों हो, उसके लिए कुछ हेतु युक्ति तो दो। तो तब जो है विचार, मैं समझता हूं कि आरंभ होता है। फिर जैसा आपने कहा कि भाई प्रत्यक्ष दिखता है, दृश्यत्वात इत्यादि, जो भी द्वैत की सत्यता में जो हेतु हम दे सकते बनते हैं, उस पर आएंगे अभी। तो और हमें ये लगता है कि जगत तो सत्य है, इस पर क्या विचार करना है। हम इस सत्य जगत में अपने को सुखी कैसे बना ले, ये मुख्य जो है हमारी समस्या है। हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए कुछ सुखदायी वस्तुओं का संग्रह करना हो इहलोक में, या कर्म करते हुए परलोक में, या उपासना करते हुए ब्रह्मलोक में, माने कैसे भी हो, हम अपने क्रियाकलापों से अपने को हम सुखी बना सकते हैं। और यदि हमारे अपना सामर्थ्य नहीं है तो भगवान का आश्रय ले लो, उससे तो सुखी हो ही जाएंगे। भगवान दुख से रक्षा करेंगे ही। माने जगत में सुखी होने के उपाय हम ढूंढते हैं, सारी प्रवृत्ति उसी में है। सत्कर्म उपासना से लेकर असत्कर्म आदि सब कुछ सुख के लिए ही है। लेकिन वेदांत शास्त्र बिल्कुल उससे विरुद्ध बात करते हैं, और हमारे दुख का मूल कारण द्वैत सत्यता बुद्धि में ही ढूंढते हैं। आत्मा को अद्वैत रूप से न जानने के कारण हम दुखी हैं। एक अद्वितीय आत्मा सत्ता ही सर्व रूप में है, जीव जगत ईश्वर रूप में। इसको जब तक हम नहीं जानेंगे, शास्त्र आचार्य के द्वारा, युक्ति के द्वारा, ध्यान निधिध्यासन के द्वारा मन को तैयार करके जब तक इसका ठोस अपरोक्ष निश्चय न हो जाए, तब तक कुछ भी कर लीजिए, दुख से मुक्त आप नहीं हो सकते। इस बात को, उस अद्वैत को कैसे समझे, अद्वैत बोध में जो प्रतिबंधक है द्वैत सत्यता बुद्धि, उसको कैसे तोड़े, इस विषय पर मूल उपनिषद और कारिका पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। तो आगम प्रकरण में जो प्रथम प्रकरण है, उसमें उपनिषद के अर्थों का कारिकाकार ने अपने शब्दों में अपना कुछ भाव उसमें जुड़ते हुए स्पष्ट किया, और उसका तो प्रतिपाद्य आत्मा अद्वैत है, जो सप्तम मंत्र में आया। नान्त प्रज्ञम माने सारे द्वैत का निषेध करते हुए, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंतम अव्यपदिश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। स आत्मा स विज्ञेयः।
तो यहां पर प्रपंचोपशमम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। तो प्रपंच उपशम है इस आत्मा में। आत्मा में प्रपंच नहीं है, प्रपंचा भाव का अधिकरण है आत्मा। तो प्रपंच क्या है? ये मैं आप जिस अधिकरण में जहां पर ये भास रहा है, वहीं पर उसका जब त्रैकालिक निषेध हो जाए, माने अत्यंता भाव का ज्ञान हो जाए, तो उसको बोलते मिथ्यात्व। सामने रस्सी पड़ी है, सर्प रूप से भास रहा है, प्रकाश से आपने देखा कि ये तो रस्सी है, 3 काल में यहां पर सांप नहीं था, नहीं है, न होगा, तो सर्प मिथ्या भास रहा है। ऐसे ही प्रपंच मिथ्या ही भास रहा है आत्मा रूप अधिष्ठान में। दूसरे शब्द में प्रपंच जहां जिस अधिष्ठान में भास रहा है, जिस सत्ता स्फूर्ति में प्रपंच प्रकाश पा रहे हैं, वही हमारी आत्मा है। तो आगम प्रकरण में आगम की प्रधानता से, माने श्रुति की प्रधानता से अद्वैत का प्रतिपादन हुआ। दूसरे प्रकरण में ये अद्वैत के लिए जो प्रपंच उपशमता समझना चाहिए, माने प्रपंच का मिथ्यात्व, उसको विस्तार से युक्तियों के द्वारा समझाया वैतथ्य प्रकरण में। आगम प्रकरण में कितने 29 कारिका है, और वैतथ्य में 38 के 38 अद्वैत में 48। अच्छा, तो वैतथ्य में, वैतथ्य शब्द का अर्थ है वितथा स्य भाव। वितथा माने जो तथा नहीं है, वैसा नहीं है, जैसा दिखता है, विपरीत है उसका, उसका भाव। वैतथ्य माने मिथ्यात्व। और वहां पर स्वप्न दृष्टांत से स्वप्न की समानता से इस जागृत प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध किया। उसमें बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां दी है, उसको हम देखेंगे थोड़ा विस्तार से समयानुरूप। और जो शांतम शिवम अद्वैतम शब्द आया है, अद्वैतम, तो द्वैत का तो मिथ्यात्व सिद्ध हुआ युक्तियों से भी, लेकिन द्वैत मिथ्यात्व ही अंतिम बात है। आगे कोई और चीज, परम सत्य वस्तु कुछ है नहीं, ऐसा भी कई विचारकों के मन में आ जाता है। शून्यवादी बौद्ध सिद्धांत जो है अद्वैतवाद कहते हैं, माने न द्वयम अद्वयम, द्वैत का अभाव। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा कैसा है, न विद्यते द्वैतम यत्र यस्मिन् अधिष्ठाने।
एक कोई परम सत्य वस्तु है जिसमें ये सब मैं, हम, आप, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं, माने द्वैत दिख रहा है, और बिना हुए दिख रहा है। तो युक्ति से उस अद्वैत को सिद्ध करने का काम तृतीय प्रकरण में, अद्वैत प्रकरण में आचार्य जी ने किया। किस प्रकार की युक्तियां दी उसको हम बाद में देखेंगे। और ये जो शांतम शब्द आया है ना, शांतम शिवम अद्वैतम, वो शांत हैं, उसमें किसी भी प्रकार के राग द्वेष अज्ञान आदि बंधन नहीं है, किसी द्वैत का स्पर्श उसमें कभी भी नहीं हुआ। ये जो शांत स्वरूपता है वह अलात शांति प्रकरण में समझाया गया। ऐसी कल्पना होती है, हमने इस ढंग से ऐसा लगा कि 7वें मंत्र के उन शब्दों को पकड़ करके वहां पर, है ना, तो हाँ, अद्वैत से शांत अलात शांति से, है ना। क्यों, पुराने जो आचार्य जो गण होते थे वो जिस चीज की व्याख्यान कर रहे हैं उसके मूल के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे। तो ऐसे भी जो आचार्य शंकर ने जो 4 प्रकरणों का पौर्वापर्य माने संगति बताया, आगम प्रधानता से आगम प्रकरण, युक्ति से द्वैत मिथ्यात्व सिद्ध करना वो वैतथ्य, युक्ति से अद्वैत सिद्ध करना अद्वैत में, और उसके बाद कोई काम तो शेष नहीं रहता है, लेकिन विभिन्न मतावलंबियों ने अपना अपना दर्शन की रचना करके यहाँ पर घमासान मचा करके रखा है। तो जिज्ञासु मुमुक्षु कभी भटक भी सकता है कि ठीक है आपकी बात सत्य है, लेकिन वे लोग भी तो सत्य बताते हैं। तो उन्हीं मतावलंबियों का एक दूसरे का जो पोल खुलते हैं, उस खंडन को, जो कि प्रामाणिक खंडन है, उस प्रामाणिक खंडनों को सामने रखते हुए किस प्रकार से अद्वैत तक ये लोग अपने एक सीढ़ी बनाते हैं हमारे अद्वैत में पहुंचने के लिए। माने उन महामनुष्यों का जो दूसरे दूसरे मतावलंबी हैं वो भी अपने ही हैं। गौरवपादाचार्य जी ऐसे बोलते कि हमारे अपने ही हैं ये लोग। जब अद्वैत है तो किसी से हमारा तो विरोध नहीं है, सब अपना ही है, एक ही आत्मा का ही तो सब भेद है। तो ये लोग भी एक एक स्टोन, एक एक पत्थर रखते जाते हैं और उस पर चढ़ करके अद्वैत के साधक अद्वैत में पहुंच जाए। तो माने इस सारे दर्शन जो है अद्वैत के सोपान के रूप में भी काम करते हैं, ऐसा लगता है। वैसे जो काश्मीर शैवाद्वैत है उसमें, यद्यपि वो बहुत बाद में आया है इस मांडुक्य से, अभिनव शिव सूत्र में अस्य भूमिका सर्वादर्शन स्थितयः, इस ढंग का सूत्र है। सभी दर्शन की स्थितियां जो है, माने ये खाली हवा हवाई बातें नहीं है, जो सारे दर्शन, ये दर्शन की स्थितियां जो है उस तक पहुंचने की भूमिका है, एक एक एक, एक सोपान है। कोई वहां तक जाते, कोई और आगे जाते, कोई और आगे जाते हैं। तो देखो तो इस ढंग से भी एक समन्वय की ही असल में कल्पना की गई। अब आगम प्रकरण में जो मूल बात तो उपनिषद में ही है,
कि आत्मा के 4 रूप हैं और 3 रूप जो हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अनुभव में आने वाले जो विश्व तेजस प्राज्ञ या विश्वाभिन्न विराट, तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ से अभिन्न ईश्वर है, ये सब के सब आत्मा के सोपाधिक रूप है। दृश्य रूप उपाधि के कारण उनमें ये भेद दिखता है। वस्तुतः आत्मा निरुपाधिक रूप में अद्वैत मात्र है, छिन्न मात्र वस्तु है। तो किस प्रकार से विश्व तेजस प्राज्ञ में अनुगत एक अद्वितीय चैतन्य विद्यमान है, इस विषय पर हम लोगों ने बहुत विचार किया। कारिकाकार ने जो इसमें विशेष बताया वो है त्रिषु धामसु यद भोज्यम, 5वीं जो कारिका है ना, भोक्ता भोगश्च यद भवेद, क्या है, त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तिता वेदै तदुभयम यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। ये बात थोड़ी मूल में जैसा नहीं था इसमें अधिक आया। 3 धाम में एक ही भोज्य है, 3 अवस्था में भोज्य एक है। भोज्य माने अनुभव का विषय, भोग्य, और भोक्ता भी एक है तीनों में। जो इस प्रकार से एक भोक्ता और एक भोग्य को जानता है, वो इन भोगों से उसका कोई बंधन नहीं होता। तो ये थोड़ी मूल से अधिक बात मालूम पड़ी। तो इसमें जो भाष्यकार आदि ने जो लिखा है, देखो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में भोज्य यानी दृश्य है। दृग वस्तु कुछ देखता है। हम जब अपने परिचय ढूंढते हैं कि हम कौन हैं, तो एक परिचय हम सब लोग समान रूप से मानते, चाहे देहात्मवादी हो चाहे और कोई भी हो। देहम को आत्मा मानने वाला भी कहेगा देह ही चेतन है। ये जो चेतनता है, ये अपना स्वरूप या अपना कोई विशेष धर्म है। इस विषय में कोई भी नास्तिक भी इस विषय में मतभेद नहीं कर सकता है। चेतन माने मैं एक ऐसा वस्तु हूं जो अपने होने को भी जानता है, अपने आप को भी कि मैं हूं, और दूसरों के बारे में भी सजग होता है कि हाँ ये सब है। ये हमारा एक विशेषता है जो पत्थर आदि से अलग कर देता है हमको। तो ये जो चैतन्य है, ये आत्मा का एक सदा विद्यमान धर्म या स्वरूप है। सदा विद्यमान क्यों कह रहे हैं, वो विश्लेषण करने से पता लगता है। स्वप्न में तो है ही है, तो स्वप्न में भी दृश्य है और देखने वाला है। सुषुप्ति में जहां दृश्य दृष्टा का अभाव मालूम पड़ता है,
तो बहुत लोगों को भ्रांति हो जाती है कि सुषुप्ति में कोई भी चेतन तत्व नहीं रहता है। लेकिन सुषुप्ति का अनुभव अगर आपको नहीं होगा तो उसके विषय में बातें हो ही नहीं सकती है। अनुभव से जो बाहर की चीजें, उस विषय में कोई भी हाँ ना कुछ भी विचार नहीं हो सकता है। अनुभव में आने पर ही हो सकता है। यहां तक कि यहां हाथी नहीं है, या हाथी का ना होना आपका अनुभव का विषय बन रहा है, तभी आप बोल पा रहे हो। तो सुषुप्ति में हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, इतनी निश्चिंतता से कैसे बोलते हो? तो इसका अर्थ है कि सुषुप्ति में भी जब कुछ भी नहीं दिख रहा था, सुन रहा था, तब भी देखने वाला तो था वहां पर, और वही साक्षी दे रहा है इस समय कि वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा, माने देखा उसने। तो देखना जो है, अनुभव करना, ये मेरा अपना एक नित्य विद्यमान धर्म या स्वरूप ले लो। हम लोग तो स्वरूप ही कहते हैं, धर्म नया ही कह सकते हैं। ज्ञान को धर्म मानने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन उनका नित्य धर्म वो लोग नहीं मानते, वो तो आने जाने वाले होते हैं ज्ञान। तो लेकिन अच्छा, तो ये जो देखने वाला देख रहा है, एक देखने वाला और सामने उसके कुछ दिखाई पड़ने वाला। सुषुप्ति भी कुछ अनुभव में आने वाला होने से वो भी दृश्य है, और वो जो है दृश्य मूल दृश्य है, बीजभूत दृश्य है, कारणभूत दृश्य है। क्यों कारण उसको कह रहे? क्योंकि जागृत स्वप्न में दृश्य में अनेक भेद आता है, वैचित्र आता है। तो वैचित्र जो जागृत स्वप्न तो कार्य है, इसके जो दृश्य है वो भी उत्पन्न विनाशशील है। तो सारा दृश्य जब उत्पन्न नहीं हुआ होगा तब कैसा रहा होगा? है? और ये जो दृश्यों को उत्पन्न करना, ये किसने किया होगा? तो चूंकि ये सब विचार बने सोचने की चीज है, क्योंकि दृक और दृश्य दो वस्तु ही हो सकते हैं, तीसरा कोई वस्तु हो सकता है? तो या तो दृश्य अपने आप पैदा हो गए होंगे, माने वो जो मूल दृश्य है उसने अपने आप को बहुत दृश्य में बदल दिया होगा। सुषुप्ति टूटती है तो हम जगते हैं, अथवा जो दृग वस्तु है देखने वाला, उन्होंने कुछ किया होगा, दृश्यों को छेड़खानी किया होगा। बने सुषुप्ति से आप जगे कैसे, स्वप्न में कैसे आते हो? और समष्टि दृष्टि में लेने पर जो एक अद्वितीय रूप में थे, जहां पर दृग दृश्य का विभाग भी नहीं मालूम पड़ता है, वहां से फिर ये सब कैसे होता है? तो मांडुक्य उपनिषद में और मांडुक्य कारिका में कहा कि भाई सुषुप्ति जो है वो मामूली चीज नहीं है। सुषुप्त स्थान में रहने वाला जो आत्मा है ना, एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एष अंतर्यामी, एष योनिः सर्वस्य प्रभवत्तयो हि भूतानाम्।
तो वो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्व कारण और सबके उपादान भूत उत्पत्ति और लय स्थान है। तो हम बता रहे थे, उस पर आएंगे। तो तीन धाम में माने तीन अवस्था में जो दृश्य है मूल रूप से एक ही हुआ, मूल रूप से एक हुआ। तो मूल रूप से जो दृश्य है वो अव्यक्त दृश्य है, लेकिन क्या है उसको हम नाम रूप में बांध नहीं सकते। नाम रूप में जब तक हम किसी चीज को नहीं बांध लेते ना, तो हमारा संतुष्ट नहीं होता। हम समझे हैं ऐसा लगता कि क्या है बताओ, क्या है बताओ, माने कोई नाम बताओ, कुछ उसके रूप बताओ, कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक गुण धर्म क्रिया आदि बताओ, है ना। अब वहां खाली है, कुछ नहीं करता है, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी वस्तु को बुद्धि के घेरे में लाना, हाँ, क्योंकि बुद्धि वहां गायब है ना। बुद्धि का काम ही है काटने का, टुकड़ा करने का। तो वो अव्यक्त जो दृश्य है, इतना हम कह सकते हैं कि वो दृश्य है। तो दृश्यता उसको दूसरे शब्द में पराग रूपता माने दूसरा, दृश्य माने अन्य। आत्मा की दृष्टि से विचार करे तो अन्यता। देखो द्वैत कैसे आ रहा है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के दृश्य में माने ये जगत हो या मनोमय जगत हो या जो सुषुप्त स्थिति हो, ये दृश्य कोटि में तो आ रहा है, दृश्य है। तो दृश्यत्वेन हम इनको एक कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हो, कैसा भी उसका रूप हो, लेकिन दृश्यता ये कॉमन है। तो कभी वो अनेक होता है, कभी वो मनोमय हो जाता है, कभी एक हो जाता है, बस इतना ही है, लेकिन दृश्य है। तो दृश्य के रूप में उसको एक राशि के अंतर्गत डाल दीजिए। और जो देखने वाला है, ऐसा मालूम पड़ता है कि देखने वाला कभी विश्व है देख रहा है, कभी तेजस देख रहा है, कभी प्राज्ञ देख रहा है, लेकिन ये भी इनके दृग वस्तु के रूप भेद है। वो तत्तद दृश्य से संबंधित एक उसके विशिष्ट धर्म, स्थूल विश्व को देखता हुआ वो विश्व बनता है। तो तीनों असल में एक दृग वस्तु है। दृग वस्तु एक है देखने वाला, और दृश्य वस्तु एक है। ऐसा जो देखता है, ये द्वैती दृष्टि हुई अभी भी, लेकिन बोलते हैं कि ऐसा देखने वाला भी भोगों से लिप्त नहीं होता, भोग करता हुआ भी बंधन से मुक्त हो जाता है। तो एक प्रकार से भाष्यकार ने कहा कि क्यों भोग से ऊपर रहता है। जिसको पता लगा कि मैं तो भोगता हूं हर स्थिति में, और भोक्ता सब प्रकार के भोग्य से, भोग से अलग होता है। तो भोक्ता में एक तो भोक्तापना में उसका कोई परिवर्तन नहीं, और भोग्यों के विकार से उसका कोई संबंध नहीं। कहा कि अग्नि जो लकड़ी को जलाता है, लकड़ी क्या अग्नि को जला सकता है? अग्नि पर लकड़ी क्या असर डालेगा? है ना। तो ऐसे ही ये चेतन तत्व सबको प्रकाश करता है, और प्रकाशक होने से ये इनसे
आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मूल सांख्य दृष्टि शायद यही है, ठीक है ना। भोक्ता से मतलब निष्ठा ही नहीं। हाँ, दिग् वस्तु, हाँ, अब साक्षी कह लो और स्पष्टता के लिए, है ना। तो इस प्रकार से एक बात जो है आचार्य जी गौड़पाद ने रखा, जो मूल उपनिषद में नहीं आता है। दूसरी बात जो है कि ये जो सारे जो द्वैत की उत्पत्ति हो रही है, चाहे आत्मा के रूप में चाहे अनात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में माने जीव के रूप में, जगत के रूप में, इस पर जो है ऐसा सर्वस्व योनि सर्वस्व आदि आदि, ये उत्पत्ति सत की होती है कि असत की होती है, ये भी आगम प्रकरण में आया। तो वही छठे मंत्र पर एक कारिका आई, ये छठा कारिका है, प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चय सर्वं जनयति प्राणश्चेतों शून पुरुषः पृथक्। सारे पदार्थ का जो प्रभव जन्म होता है वो पहले से सत का ही जन्म होता है, ऐसा विनिश्चय है, ऐसा निश्चय है कि वेदांत में सत का ही जन्म होता है। और वो जो प्राण तत्व है या ईश्वर है वो सबको उत्पन्न करता है। तो यहाँ जो सत्कार्यवाद की उपस्थापना की गई, असल में कई बार क्या होता है कि हम लोग सत्कार्यवाद आदि पढ़े हुए होते हैं, इसलिए उस पर बहुत ध्यान नहीं देते, जो इसमें नवीनता है उस पर ध्यान चला जाता है। लेकिन ये सब यहाँ पर माने सत्कार्य असत्कार्य बड़े विस्तार से विवेचनीय हो जाता है। लेकिन एक खाली बात कह करके हम आगे बढ़ेंगे। ये कैसे निश्चय होता है कि ध्यान देना कि सारे दृश्य दृष्टा आदि जो कुछ भी है, जो विभाजन में माने विभक्त है, उत्पन्न हुआ, द्वैत कोटि में है, ये सब सबके सब पहले था सताम। और आगे चल करके हम देखेंगे कि न सत की उत्पत्ति होती है ना असत की, है ना। तो हम लोग वेदांत में आपात दृष्टि में जो सत्कार्यवाद मानते हैं उसका आधार क्या है, क्यों मानते हैं, बल्कि हम तो यहाँ ऐसा लिखना चाहिए जो प्रभव सर्वभावानां न सद असताम विनिश्चय, ऐसा होना चाहिए, मैंने अनिर्वचनीय ही मानना चाहिए ना, आगे तो हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, जब जगत के वस्तुओं का विचार करते हैं, सारा जगत सद्रूप से प्रतीयमान हो रहा है, तो इसकी आकृति को लेकर प्रश्न सत्कार्यवाद नहीं सिद्ध कर रहे। मैंने अपने सुवर्ण पिंड से कुंडल बनाया, तो कुंडल पहले था, इसका क्या मतलब है? कुंडल क्या है? सोना है, एक विशिष्ट आकार लिया हुआ सोना है। तो सोना पहले था, इसके विषय में तो किसी को कोई संशय नहीं है। बाकी रही कि आकार था कि नहीं था, तो आकार था ऐसा भी नहीं और नहीं था किसी भी पक्ष में उसका कोई, क्योंकि आकार की अभी भी आकार है नहीं, तो फिर आग पहले था कि नहीं था, ये सब बात का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने का। तो इसलिए जब हम खंड खंड सत्ताओं को देखते हैं तो इनको ये सत्ता कहां से मिली? ये सत्ता वही सत्ता है जो मूल में विद्यमान है। इसलिए मैंने मिट्टी के एक बहुत बड़े पिंड से अब 50 घड़ा बना दिए,
किसी भी घड़े का जो कंटेंट होगा, जो मटेरियल होगा, वो तो पहले से रहा ही होगा ना। उस दृष्टि से हम लोग सत्कार्यवादी है, ठीक है ना। आकार की दृष्टि से हम लोग अनिर्वचनीय या अजातवादी है। तो प्रभव सर्वभावानाम, इसलिए सदैव स्वयं आसीत एकम एवं द्वितीयम, यह हमारा सिद्धांत है। अच्छा, ये जो दूसरे सत्कार्यवादी हैं वो आकार की दृष्टि से भी, हाँ, उनका जो है पूरा ही पूरा वो सांख्य जो है ना परिणामवादी मानते हैं ना, तो वो जो आकार को भी सत्य मानते हैं, परिणाम को सत्य मानते हैं। हाँ अभिव्यक्ति के, हाँ, उनकी अभिव्यक्ति का परिणाम है। हाँ, वही अभिव्यक्ति, लेकिन वो जो है सत्य है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति जो है अजात है, कभी अभिव्यक्ति हुई कि नहीं हुई इसका कोई निर्णय नहीं होगा। तो ये जो है इस पर हाँ बड़ा अंतर है। असल में जितने बार आवृत्ति होती है ना, उतना ही कुछ ना कुछ इसमें अज्ञान भ्रम दूर होता है, कुछ नयापन निखार आता है और सूक्ष्म में बुद्धि प्रवेश करती है। अच्छा, इसी के आगे बड़ी प्रसिद्ध कारिका है जो मैं समझता हूं कि बार बार वेदांत में आता है, और मुझे बहुत प्रिय है और मैं बहुत बार आपको सुनाया। आखिर सृष्टि अगर परमात्मा ने किया है, किस प्रयोजन से किया, ये प्रश्न होता है। तो उसमें 9वीं कारिका है। आचार्य जी ने पहले सृष्टि के विषय में कुछ मतांतर उल्लेख करके भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य आस्पृहा। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की जीवों को भोग देने के लिए, क्योंकि उनका जो है कर्म फल वो था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपने भोग के लिए है, क्रीडार्थम, अपना खेल करके आनंद लेना है। इसको क्रीड़ावाद या लीलावाद भी कहते हैं, उनकी मर्जी है। मतलब कुछ कहते हैं कि ये देवस्य स्वभाव, ये तो उस सृष्टि के मूल में जो वस्तु है उनका एक स्वभाव है कि वो जो है सृष्टि के रूप में आ जाता है। माने स्वभाववाद को भी एक पक्ष के रूप में भी भाष्यकार ने विकल्प में स्वीकार किया कि वो भी हमारा सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना। अब इसलिए तीनों पक्ष का खंडन हो जाता है, ये सारे पक्ष का खंडन हो जाता है। आप्त कामस्य आस्पृहा, आप्त काम की क्या स्पृहा होगी। सृष्टि के मूल में जो सत्ता है, जहां से सब कुछ निकलना है, तो उसमें कोई कमी होगी तो वो तो और कहीं से आ नहीं सकता ना। इसलिए उनको तो परिपूर्ण आप्त काम मानना पड़ेगा, मूल कारण तत्व को ना। अभी इस बार हम जब बॉम्बे में गए थे तो वहाँ ये प्रश्न, वो जो आईआईटी में एक दिन हमारा था ना, आईआईटी में रहने वाले प्रोफेसर के वहाँ था, आईआईटी का फैकल्टी में नहीं। तो वहाँ एक सज्जन ने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज जब अद्वैत में सब कुछ थे, एकमेव अद्वितीयम, तो फिर सृष्टि ये क्यों किया? ये हमेशा से प्रश्न होता है जिज्ञासुओं को, सृष्टि क्यों किया, किस प्रयोजन से? वो तो परिपूर्ण है, सृष्टि करके हम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है ना। तो इसको लेकर बहुत वो होता है, और हमने जब पढ़ा होगा तो उस समय ये सब बहुत विचार किया।
तो मैंने उनको कहा कि देखो, ये जो क्यों, माने किसी प्रयोजन से सृष्टि होना है, ये प्रश्न अपूर्ण बुद्धि में, बुद्धि की दृष्टि से ही हो सकती है। जो बिना मतलब का कुछ नहीं करता वही पूछ सकता है कि क्यों करे। ध्यान में आई कि नहीं बात? तो माने हम सोचते कि हम जैसे अनुभव करते ऐसा सारा दुनिया ऐसा ही चलना चाहिए ना, तो हम तो कोई भी काम करेंगे, बुद्धिमान प्राणी है, इससे हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा ने किया तो किस लिए किया, उनका क्या उसमें आता जाता है। तो भाई एक कुछ प्रश्न होते हैं जो अपूर्ण बुद्धि वाले ही पूछ सकते हैं। खंडानंद जी कहते हैं बढ़िया बुद्धि छोड़ो। बढ़िया बुद्धि। तो क्यों, बड़ा वैलिड और बड़ा जो है पक्का माने महत्वपूर्ण प्रश्न मालूम पड़ता है, किस प्रयोजन से किया है? तो किस प्रयोजन से किया भाई? जब सृष्टि में तुम हो, यहां पर दिखता है कि प्रयोजन से कर्म होता है। हाँ वही, बल्कि ये कहो कि मंदो ही न प्रवर्तते। तो ये हमेशा से, जैसे मैंने कहा कि सृष्टि क्यों हुई, आचार्य गौड़पाद जी आगे चल के दिखाएंगे। यहां तो सृष्टि को मान करके कहा कि ये एक स्वभाव है, सृष्टा का स्वभाव है, एक अद्वितीय वस्तु का स्वभाव है, द्वैतात्मना प्रथनार्हता, द्वैत रूप से प्रतीत होने का उनका स्वभाव है। स्वभाव माने अहेतुक है, कोई प्रयोजन नहीं, कोई कारण नहीं। लेकिन जो पूछ रहा है कि सृष्टि किस प्रयोजन से किया, माने उसकी बुद्धि में है कि सृष्टि हुआ। समझ रहे ना? हम लोग जो प्रश्न करते ना, हमारे प्रश्न में हम बहुत कुछ पहले से मान करके, उनको सच मान करके तब कहते कि क्यों किया। अब प्रश्न तो ये क्यों नहीं करते कि सृष्टि हुआ क्या, वो तो बुद्धि है नहीं। आचार्य कहते कि ये तो जो वेदांत संस्कार से रहित है, उसको तो कभी ये समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हैं। सृष्टि क्यों हुआ पूछते हो, अरे सृष्टि हुआ कि नहीं हुआ ये तो पूछो। आगे दिखाएगा कि सृष्टि नहीं हुआ, ठीक है ना? तो ये सारे प्रश्न जो हैं, ठीक है, एक स्तर में प्रश्न ठीक है, उसका उत्तर भी होता है, जैसे स्वभाव बाद में उत्तर हो जाता है। लेकिन वो स्वभाव भी कैसा स्वभाव है? मायामय स्वभाव है, माया ही स्वभाव है। क्यों? स्वभाव का तो अन्यथा करण होगा नहीं, प्रकृति अन्यथा भाव। तो अगर एक अद्वितीय है तो उनका स्वभाव तो अद्वितीयपना है, तो द्वैत कैसे बन रहा है? अब द्वैत बन रहा है तो उसको कैसे रुकोगे? तो स्वभाववाद भी अंततः माइक स्वभाव के रूप में ही वो स्वीकार किया जाता है। इसलिए आचार्य ने आगे चल करके यही कहा, माया में ही माने सतो ही माया जन्म तत्व तो नहीं वजुज्यते, माया से जन्म होता है, हो सकता है, माने हमको जन्म होता हुआ दिखता है। अच्छा, ये जो है सृष्टि के विषय में छठे मंत्र में ये बातें आई। मैंने इससे बड़े बड़े दार्शनिक बुद्धियां जो है ये सुलझाते हुए चले जा रहे हैं गौड़पादाचार्य जी।
और अवस्था त्रय का निषेध करते हुए जो सप्तम मंत्र पर कारिकाएं उन्होंने रची, बहुत सुंदर ढंग से उसका कंपैरिजन किया। उसका एक कंपैरिजन हम याद करते हैं 14-15 में, जो है कि विश्व तेजस प्राज्ञ, ये जो तीन आत्मा है, और एक तुर्य की बात आएगी निषेध करने से। तो विश्व जो है ये जागृत अवस्था में दिखाई पड़ने वाला दृष्टा है, और इनके सामने स्थूल दृश्य है। तो विश्व और तेजस, तेजस मनोमय प्रपंच को देखता है। ये दोनों जो है स्वप्न और निद्रा से एक ग्रसित है। विश्व और तेजस स्वप्न निद्रा युतो स्वाद्यो, स्वप्न और निद्रा से क्या है? स्वप्न निद्रा युता वाद्यो क्या है पाठ? ना युता वाद्यो माने युतो आद्यो। तो स्वप्न और निद्रा से युत है दोनों, कौन? विश्व और तेजस। कैसे वो? तो हम अभी स्वप्न से युक्त है क्या? हम सो रहे हैं क्या? वेदांत दृष्टि से हम सो भी रहे और स्वप्न भी देख रहे, दोनों बात है। कैसे? क्योंकि अन्यथा गृह्णत स्वप्न निद्रा तत्व न जानता। विश्व को अपने वास्तविक स्वरूप का माने आत्मा का प्रतिबोध नहीं है कि मैं असल में कौन हूं। ये जो तत्व का अज्ञान है, ये तत्व का अबोध है, यही निद्रा है। और ये निद्रा अनादि माया सुता, अनादिकाल से ये नींद में है। भले रात वाली नींद टूट गई हो, लेकिन ये नींद अभी टूटी नहीं है। द्वैत देख, और ऊपर से द्वैत देख रहे हैं, उसको सत्य मान रहे। अपने को न जानना और अपने को उल्टा जानना कि मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो एक छोटा आत्मा हूं, तो उसको अन्यथा गृह्णता स्वप्न, उल्टा देखना स्वप्न है, और वास्तविक स्वरूप को न जानना ये निद्रा है। तो ये दोनों से विश्व और तेजस दोनों ग्रसित है। अब इसी को अगर ठीक से सोचो कि हम सोए हुए हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं। वेदांत तो अपने ऊपर घटाने की चीज है, ठीक है ना। कोई भी एक अनुभव आपका ऐसा नहीं होगा जो प्रामाणिक अनुभव हो, माने 100% प्रामाणिक हो। जो आप जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्यामृते मिथुनीकृत हो रहा है। हाँ भ्रमेश, ठीक, अध्यस्तम। और जो है, और जो देख रहे हैं उसमें भी पूरा होश नहीं है, बेहोशी में देख रहा है। हम पूरे जगे हुए तो है नहीं, है ना, बेहोशी में है। तो स्वप्न और निद्रा ये दोनों से युक्त हैं विश्व तेजस। प्राज्ञस्व स्वप्न निद्रया, प्राज्ञ जो है स्वप्न तो नहीं देखता है, लेकिन नींद में पड़ा हुआ है, वहां पर भी आत्मज्ञान नहीं है। और क्या है? तुर्यम, हाँ, तुर्ये पश्यति पश्यन्ति निश्चिताः। तुर्य वस्तु जो है ना तो स्वप्न ना निद्रा में है, और दोनों दोष से रहित है। तो इसमें जो एक चीज हम लोग विचार किए थे वो ये था कि जागृत अवस्था
विश्व, अरे भाई कहां पूरा करेंगे? ये तो चलेगा। जागृत अवस्था अनादि सब और हाँ, अनादि सपनों को तोड़ना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और जो देखने वाला विश्व है और दिखाई पड़ने वाला जो स्थूल जगत है, ये तीनों स्वतंत्र नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड है। इसको समझ लो। मैंने शायद वो प्रातस्मरण सूत्र के व्याख्यान में मैंने कहा था, एंटेंगल्ड, गुत्थम गुत्था है। देखो ये तीनों माने जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में जो दृष्टा बना हुआ है और उसका जो स्थूल दृश्य है प्रपंच, ये तीनों स्वप्न में गायब हो जाता है। एक नया प्रपंच, नई अवस्था और नया देखने वाला सामने आता है। स्वप्न में जो हाय हाय कर रहा है, सुख दुख अनुभव कर रहा है, स्वप्नाभिमानी, और सुषुप्ति में बिल्कुल अलग स्थिति है। ये जागृत स्वप्न के कोई भी चीज वहां पर ट्रेस करने पर भी नहीं मिलता। अब देखिए, जागृत का दृष्टा स्वप्न में है कि नहीं है? ऐसा प्रायः लगता है कि जागृत और स्वप्न में प्रमाता एक है। ध्यान देना, प्रमाता एक है लगता है सही ना, प्रमाता एक है, लेकिन अभिमानी अलग अलग है। क्योंकि अंतःकरण एक है ना, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता है, तो अंतःकरण एक है तो प्रमाता एक है जागृत स्वप्न में। लेकिन अभिमानी जो है अंतःकरण विशिष्ट रूप लेकर के इसमें होता है ना, विश्व में और तेजस में, तो इसलिए वो भिन्न है। मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो आप स्वप्न देख रहे हो, सपने में ये जागृत अवस्था वाला जो विश्व है वो अगर स्वप्न में घुस जाए तो क्या होगा? सपन गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगी सारी सुख। इसको तो नींद में या कहीं भी हो, कहीं जाना पड़ेगा तब ना स्वप्न आएगा। ये अगर जगा रहे तो सपना आएगा। तो जागृत दृष्टा, जागृत अवस्था और जागृत विश्व, ये तीनों को गायब होना पड़ेगा स्वप्न अभिमानी और स्वप्न अवस्था और स्वप्न प्रपंच आने के लिए। इनका एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं हो सकती है। कहीं पर विश्व और तेजस आपस में मिले, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मान लो कि स्वप्न का प्रपंच या स्वप्न का जो दृष्टा है अभिमानी, वो जागृत में आ जाए तो क्या दिक्कत है? स्वप्न देख करके जगा, तो यहां स्वप्न देखने लगोगे। माने स्वप्न का तेजस अगर अभी प्रकट हो जाएगा तो ये जो जगा हुआ महापुरुष है इसको गायब होना पड़ेगा। माने एक साथ में तुम जागना और स्वप्न देखना दोनों कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये क्या खेल चलता है हमारी चेतना में। इसी प्रकार प्राज्ञ पुरुष का भी वही है। अगर प्राज्ञ आ गया तो सब जाएगा, और विश्व अगर प्राज्ञ में माने सुषुप्ति में घुस गया तो सुषुप्ति टूट जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि तीनों अवस्था के दृष्टा, तीनों अवस्था के दृश्य ये व्यावृत्त है, एक का दूसरे में अनुगति। इतना सब होने के बावजूद
ये प्रतिसंधान कैसे होता है कि मैं ही सो गया था, मैं ही स्वप्न देख रहा था और मैं इस समय जगा हूं, किस बात को लेकर भैया? तो ये जो एकात्म प्रत्यय है कि मैं वही हूं, इस एकात्म प्रत्यय को अगर पकड़ लिया जाए तो इन समस्त व्यावृत्त रूप जो आने जाने वाले हैं, ये कोई एक अखंड चैतन्य पर, अधिष्ठान पर इसका आना जाना है, लेकिन वो अधिष्ठान चैतन्य सर्वावस्था में एक है, उसी का नाम तुरीय है। तो ये बात जो है अनादि माया सुप्तो जदा जीव प्रबुद्धते, 16वीं कारिका में बताया कि भाई ये विचार करते करते जब गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और आत्म कृपा से, ईश्वर कृपा से जब निद्रा टूटती है, अनादि माया चल रही है कि मैं ऐसा द्वैत हूं और आत्मा सद्वितीय है, ये जब टूटती है तब उसको अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, स्वप्न रहित माने द्वैत ज्ञान रहित और अज्ञान रहित जो अज वस्तु है, सर्वदा एक रस पदार्थ अद्वितीय वस्तु है, उसका बोध होता है। और इसीलिए ये जो द्वैत प्रपंच है, ये तो भैया माया मात्र मिदम द्वैतम, द्वैत का दर्शन माया मात्र है, जादू देख रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। और ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जो भी अच्छा बुरा जो भी है, जैसे हमारे शास्त्रा गुरु ईश्वर आदि सब ग्राह्य मालूम पड़ता है, लेकिन ये सब ठीक है, ये अद्वैत साधना के लिए ग्राह्य है, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो इनकी भी कोई वास्तविक आत्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहेगी। इस प्रकार से ये जो अद्वैत वस्तु है, इसी को प्रणव कहते हैं। प्रणवम ईश्वरम विद्यात, ये जो है 28वीं कारिका है, सर्वस्व हृदय संस्थितम। एक बड़ी विशिष्ट बात यह है कि आपको अगर ईश्वर जगत कारण तत्व से मुलाकात करनी हो तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस सारा जगत किसने उत्पन्न किया, हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं। सर्वस्व हृदय संस्थितम, सबके हृदय में विद्यमान जो चित्तत्व है, चिन्मात्र वस्तु है, वही प्रणव है और वही ईश्वर है। प्रणव है, कल बताया था कि जो चिद्रूपता है, चेतन अपने आप को प्रकाश करना, यही आदिवाक है। तो वो जो है सर्वव्यापिन ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति, वो हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में वही एक कारण तत्व है, वही एक अधिष्ठान सत्ता है। ऐसा जो आत्मा से अभिन्न प्रणव है, एक तो त्रिमात्रिक प्रणव है, जैसे त्रिपाद आत्मा है, लेकिन जो अमात्र है, सर्वानुगत, सभी मात्रा में जो विद्यमान है, जो मात्रातीत है, जो किसी माप में नहीं आता, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। कहाँ पकड़ोगे? आपके माप के बाहर चला गया ना। मापना मतलब आप इंद्रियों से मापोगे, अपने मन से नापोगे, ज्यादा से ज्यादा साक्षी से नापोगे, चैतन्य से, लेकिन चैतन्य को किससे नापोगे? तो मापने वाली सारी मात्राएं, मात्रा स्पर्शास्तु, माने मात्रा माने क्या है? इंद्रियां हैं,
जिससे हम जगत के इस अनंत सत्ता में से टुकड़े टुकड़ों को ग्रहण करते हैं। तो टुकड़ों में हम अपने को भी बंटे हुए देख रहे, सबको भी जो है ये सब क्या टुकड़े वाली कोई गीत सुना था, तो टुकड़े जो भी हो, तो टुकड़ों में अच्छा वो तो थोड़ा क्या बोलते हैं, गीत है थोड़े प्रेम की गीत है। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूं, तो वहां टुकड़ों में जी रही है। ऐसा इस ढंग का कुछ होगा, लेकिन माने गीत का पद शायद और भी कुछ हो सकता है, मेरे वो इसमें टुकड़े टुकड़े। तो टुकड़ों में जीते रहोगे तो यही हाल रहेगा महाराज, गीत गाओगे और रोगे। तो ये टुकड़े करने वाले हैं ना, ये इंद्रिया मन और बल्कि दृष्टा दृश्य का अविद्या भी, माने ये जो द्वैत बनाता है ना, वो भी एक प्रकार का टुकड़े करने का वो है। मूल नापने वाला तो वही है ना, बीजात्मक। लेकिन जो वास्तविक अमात्र हैं, ओंकार, जो तीनों में समान रूप से विद्यमान और कहीं टुकड़ा हो नहीं रहा है, अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपशम शिवः, जो अमात्र है और एक दृष्टि से वही अनंत मात्रा हो जाता है ना, माने जिसके मात्रा का अंत नहीं होता। अमात्रोऽनंत मात्रश्च द्वैतस्योपशम शिवः ओंकारो विदितो येन सा मुनिर नेतरो जनः। जिसने मात्राहीन और अनंत जो द्वैत रहित मंगलमय ओंकार को जाना, मान तुरीय ओंकार को जिसने जाना, वो तुरीय ओंकार और तुरीय आत्मा में कोई भेद एवं ओंकार आत्मैव, ठीक है ना। स मुनि ही, असली मननशील व्यक्ति तो वही है, नेतरो जनः ना। तो ऐसे सबके हृदय में नित्य विद्यमान, नित्य स्फुरित, अमात्र अनंत मात्र ओंकार प्रकट हो जाए, इन्हीं प्रार्थना के साथ आज का सार यहाँ पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।